हेलो, हाय, हे जस्ट चिल मैन। मैं आज तक कहीं भी कभी भी किसी भी चीज के लिए लेट नहीं पहुंची, क्योंकि मैं वक्त को नहीं, वक्त मुझे फॉलो करता है, राइट? Excuse me, it's a no parking zone. तो हटा दो, पार्क कर दो wherever. हाय चिंकी। हाय चिंग्स। हाय एवरीबॉडी। तो पता चला फाइनल ऑडिशन में कौन कौन सिलेक्ट हुआ है? Congrats, Chinks. बाकी जो भी हो, लेकिन तुमने शो के ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई हो। मेरा सिलेक्शन तो उतना ही ऑब्वियस था जितनी ये बात ऑब्वियस है कि शेर जंगल का राजा है। पर एक प्रॉब्लम है चिंकी, इस बार मेन रोल के लिए सिर्फ एक ही फीमेल लीड चुनी जाएगी, तो हमारे ग्रुप में से कोई एक ही लड़की सिलेक्ट होगी। सो सॉरी, अपने ग्रुप की हर एक लड़की के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गर्ल्स, सॉरी, नो हार्ड फीलिंग्स। वैसे आप सब जानते हो कि इस रोल के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं सिलेक्ट होंगी। Hi, Veer. Hi, gorgeous. You're looking good, huh? Well, ये तो रोज की बात है। कुछ और नहीं बात करें? जैसे? वीर, मुझे ये बताओ कि हमारे नए शो में मेरा क्या रोल है? रोल तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर ये वादा नहीं कर सकता कि वो रोल तुम ही करोगी या You know what I'm saying? You know it. You know it, I'm the best. मैं सबसे अच्छी हूँ। I know you're the best, पर मेरे जानने से क्या होता? फाइनल ऑडिशन तो स्पॉन्सर्स ने लेना और फाइनल से भी उन्हीं की होगी। करेक्ट? Idiot. अब चिंकी, तुम ऐसे जब भी बुलाते हो तो लगता है कहने जा रहे हो। कहना तो मैं भी चाहता हूँ। All the best. क्या? झूठा कहीं का। कहना तो तुम्हें बहुत कुछ था, लेकिन सिर्फ इतना कह पाए। All the best. Idiot. तो चिंकी सक्सेस हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। और चिंकी होगी हर नए शो की हीरोइन। चिंकी, मैंने सुना है माही के फेवर में सारे स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि जो शो वो इंडिया में करके आई है उसकी काफी चर्चा है। माही का मुझसे कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एक राज की बात बताऊं? वीर इज इन लव विथ मी। क्या उसने तुमसे कहा? मुंह में जो जबान है सिर्फ उससे नहीं कहा, बाकी हर जबान से कह चुका है वो मुझे। हमें लगता है वो माही के कुछ ज्यादा ही क्लोज है। एक्सक्यूज मी, माही सिर्फ उसकी दोस्त है, लेकिन प्यार सिर्फ मुझसे करता है। अंकल! हाय अंकल! मेरे ससुराल से फोन है। जी अंकल। प्रिया, मैं तुम यंगस्टर्स के लिए एक पार्टी थ्रो कर रहा हूँ। हाँ, शाम को पहुंच जाना। और सुनो, माही को जरूर लेकर आना। मैं तो आ रही हूँ अंकल, लेकिन माही का कुछ नहीं कह सकती। वैसे पार्टी किस खुशी में अंकल? बेटा, मेरे दोस्त की बेटी इंडिया से आई है, उसी को तुम सबसे मिलवाना है। टाइम पर पहुंच जाना, और तुम तो जानती हो तुम्हारे बगैर इस घर में पार्टी कभी भी नहीं होती। यस बेटा, सी यू इन द इवनिंग। बाय अंकल। बाय बेटा। ससुर जी। हे शरद। हाँ भाई, अभी इस उम्र में मैं ही बचा हूं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। हैं? ऐसी भी क्या जल्दी थी ऑफिस आने की? ऐसा कौन सा काम था? मैं आज ऑफिस काम से नहीं। बैठो बैठो, तुमसे कुछ खास बात करनी है। खास बात? हाँ, हीर। शेखर, अब तुमने बात छेड़ दी है तो मैं भी कह देता हूं। तुम बेकार ही अपनी जिंदगी को इस मोड़ पर लाकर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। यार, निर्मला और तुम्हारी पहली वाइफ
इन दोनों घरों में पहले से ही फासला है। शरद, तुम्हारा ये दोस्त शेखर कभी इस जिंदगी में खुश रह पाया? जिंदगी पर एहतियात बरतता रहा, पर जिंदगी को जी नहीं पाया। इसलिए अब जो दिल में आता है वही कर गुजरना है। ये कुछ पेपर्स हैं जो यश की मौत के बाद मैंने इंडिया में बनवाए थे, तुम इसे पढ़ लो। शेखर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तुम अपनी जायदाद के 3 हिस्से कर रहे हो। 40% वीर के नाम, 20% अपनी पहली वाइफ की फैमिली के नाम, 40% हीर के नाम। शेखर, तुम इस दुनिया के लोगों से बैर कर रहे हो। तुम खुद अपने बेटे राजवीर को अपने खिलाफ कर रहे हो। तुम हीर नाम की लड़की को जानते ही कितना हो शेखर? वो कौन है, क्या करती है, उसका इरादा क्या है, और हो सकता है कि यश की मौत के पीछे उसी का हाथ हो। शरद, प्लीज शेखर, ऐसे केसेस हुए हैं। शरद, तुम अपना वकीली दिमाग यहाँ मत चलाओ प्लीज। तुम तो सब पे शक करते हो और तुम सब पे एतबार कर लेते हो। इंसान अपनी खामियों और खासियत के मुताबिक ही जिंदगी गुजारता है। तमाम उम्र गुजार दी, बाकी की भी गुजारने दो। शरद, जैसे मैंने सोचा है, प्लीज तुम वैसी वसीयत बना दो। मिला है शेखर से? हाँ, ऐसी क्या जल्दी थी कि तुम नाश्ता किए बगैर? शेखर साहब को अपनी जायदाद खैरात में बांटने की जल्दी है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो शरद? क्या हुआ? तुम उस लड़की को जानते हो ना, हीर को? हाँ, कैसी है वो? बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है। उसके माथे पर लिखा हुआ कि वो मासूम है। ये तुम्हें क्या हो गया शरद? ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इतनी कड़वाहट। और शायद यही कड़वापन शेखर के मर्ज का इलाज है। He doesn't know how to deal with his emotions. जिंदगी भर वो निर्मला नाम की औरत से प्यार करता रहा जिसके लिए वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, और अब वो हीर, उस लड़की को वो आधी जायदाद देना चाहता है जिसके बारे में वो जानता तक नहीं है। पर हीर उसकी बहू है शरद, और अगर शेखर ऐसा कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि वो अपनी एक दुनिया दूसरी दुनिया पे नहीं थोप सकता है। निर्मला के बारे में ना तो उसकी पहली वाइफ की फैमिली जानती है, ना राजवीर। कायदे से उसकी सारी जायदाद वीर को जाननी चाहिए। कल को वीर को पता चलेगा कि हीर उसकी नाजायज बेटी की बीवी है, तो उसे फिर भी उतना बुरा नहीं लगेगा जितना तुम्हें लग रहा है। हेलो अंकल, हाय आंटी। आई सेड हाय। हाय। आप दोनों तो एक दूसरे में ऐसे खोए जैसे टीनेजर्स होते हैं। मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गया? बेटा, 20 साल की शादी के बाद पति पत्नी के बीच में जब भी कोई आता है ना बाहर वाला, तो वो बिल्कुल सही समय पर आता है। हाँ, और तुम्हारे अंकल का तो वक्त ही बदल जाए अगर वो बाहर वाला ना होकर बाहर वाली हो। भाई कहाँ है? अंदर है बेटा। मैं? श्योर, गो अहेड। अरे वीर, सुना है तुम्हारी फैमिली में कोई नया मेंबर आया है? जी, हीर, पापा की फ्रेंड की बेटी इंडिया से। कैसी है वो? I mean, उसका नेचर कैसा है, कैसा बिहेवियर है? Quite nice. क्या बात है अंकल? नहीं, just like that. Just asking. Please carry on. बाय। शरद, क्या? हाय। हाय वीर। हेलो गुनगुन। गुनगुन? कहाँ है गुनगुन? नहीं है। ओह, शायद कार में है। राइट राइट राइट। वो कार में भी नहीं है। अरे, होनी तो चाहिए थी। भाई, कल देर रात तक तुम उसके साथ थे और फिर आज सुबह भी तो। गुनगुन, तुम कल रात ठीक से घर पहुंच गई थी ना? अरे क्यों? तुम्हें तो अभी यहाँ होना चाहिए था। तो मुझे लगा कि तुम दोनों सोते तो अलग अलग बेडरूम में हो, पर आंखें खुलते ही वो सीधे तुम्हारे पास आ जाती है। और एक आध बार तो मैं नींद में चल के उसके घर तक पहुंच गया था। She finds it really cute. ओह, तो अभी जो तुम यहाँ चलकर आए हो, वो भी तुम नींद में हो या जागे हुए हो? Of course जागा हूँ। नींद में तो मैं सिर्फ गुनगुन के घर जाता हूँ। Really? तो फिर जब तुम नींद से जाग जाओ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? तुम्हें जलन हो रही है? जलन? My foot! हाँ, वो तो कोई बेचारी प्यार की मारी है जो तुम्हारी दोस्ती में पड़ गई है।
जिसे नींद में चलना बहुत रोमांटिक बीमारी लगती है। गुनगुन की बातें छोड़ो, गुनगुन की बातें तो मैं दिन भर करता हूँ। एक बात बताओ, सच्ची सच्ची, हाँ तुम्हें बुरा तो लग रहा है थोड़ा सा? तो थोड़ा नहीं, बहुत बुरा लगा। वीर, आज तक हमने एक दूसरे को हर बात बताई है। हमारी जिंदगी में कौन आया कौन गया ये हम एक दूसरे को बताते थे, लेकिन इस बार तुमने मुझसे ये बात छुपाई है। ऐसे सरप्राइजेस तो हमारे बीच नहीं हुआ करते थे। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन किया ना कि हम दोनों एक दूसरे को सरप्राइजेस नहीं देंगे? जो बात बताने वाली होगी हम बताएंगे, जो नहीं बताने वाली होगी नहीं बताएंगे। ओके फाइन, अब जब ये बात क्लियर हो गई है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कूल, गुड। अब ये बातें छोड़ो और अपने ऑडिशन पे कंसंट्रेट करो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शो, गॉट इट? ऑल द बेस्ट वीर। थैंक्स। पर मैं ऑडिशन नहीं दूंगी। क्या? क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ किसी भी शो में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। नाउ आई वुड ओनली गो फॉर सोलो परफॉर्मेंसेस। तुमने पहले बताया नहीं। आई एम सरप्राइज्ड। हम दोनों ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं किया है ना कि हम एक दूसरे को सरप्राइज नहीं देंगे। जो बात बतानी होगी वो बताएंगे, जो नहीं बतानी होगी वो नहीं बताएंगे, राइट? माही, पर इट्स फाइनल वीक। ओके। हे चिंकी, हाय। पता है माही ऑडिशन पर नहीं आ रही। Really? या मैंने उसे फोन किया था पर उसने साफ मना कर दिया। गुड फॉर एक्चुअली वो भी जानती है कि वो मुझसे कॉम्पीट नहीं कर सकती। डर गई बेचारी। हे जिगे, योर टर्न। विश मी गुड लक, ऑल द बेस्ट। इनफ इनफ इनफ। मैं तुमसे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। मुझे इतना बताओ कि तुम ऑडिशन पर आ रही हो नहीं? वीर, तुम्हें कौन सी भाषा समझ में आती है बता दो, मैं उस भाषा में मना कर देती हूँ। क्योंकि हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नो मैं कह चुकी हूँ। हाँ, अब स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, चाइनीज इन भाषा में ना सुनना है तो बताओ, कह देती हूँ। माही, डोंट फूल अराउंड। ये बहुत बड़ा शो और जो इस ऑडिशन पे नहीं आएगा वो इस शो में नहीं होगा। इज दैट सिंपल? जब मुझे तुम्हारे साथ कोई शो करना ही नहीं है तो फिर कौन सा ऑडिशन और कौन सा शो? तुम्हें थोड़ी इंपॉर्टेंस कह दी, तुम तो सिर पे चढ़ गई हो। तो उतार दो ना। 5 फुट 10.5 इंच की ऊंचाई से कूद जा माही। उतर जाओ मेरे सिर से। बाय बाय। ऐसे होता है, किसी को थोड़ी इंपॉर्टेंस का दिखा दो वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो जानते हो उसे अच्छा और को डांस करता है तभी नखरे दिखा रही है। बट शी हैज टू रिग्रेट। शो खराब होता है तो हो, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं शो को खराब नहीं होने दूंगा। ये शो मैं किसी और के साथ करूंगा और उसे मैं माही से ज्यादा अच्छी तरह ट्रेन करूंगा। तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। राज, तुम्हें नहीं लगता जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो? अगर वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रही है तो तुम भी तो अपनी ईगो दिखा रहे हो। और इससे होगा क्या? शो खराब होगा और तुम दोनों अपना अपना नाम खराब करोगे। दिस इज नॉट फेयर। रिकॉर्डेड शो पर सिलेक्शन कैसे हो सकता है? जो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं जरूरी नहीं फाइनल शो वही करे। आने वाले वक्त को कौन जानता है? क्या ये सामने वाला आईना जानता है कि अगले पल में इसका क्या हश्र होने वाला है? हाँ बोलो वीर, पर जल्दी। ओके जल्दी आओ, सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। कब तक पहुंचोगी तुम? 3 घंटे से पहले तो मैं नहीं पहुंच सकती। 3 घंटे? इतना टाइम क्यों? और वो भी उसके मूड पे डिपेंड करता है। उस पर? किस पर? वीर, वही जिन्होंने इंडिया में डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। वो आज लंदन आ रहे हैं और मैं उन्हें ही तो लेने जा रही हूँ एयरपोर्ट। इंडिया की किसी रॉयल फैमिली से हैं। तुम अब कुछ ज्यादा ही कर रही हो। तुम ऑडिशन में नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर अब तुम इस पार्टी में नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा सुनो, मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। ड्राइवर आगे अराइवल लाउंज की तरफ लेना। ओके? जो बुरा होगा होने दो, लेट इट बी। तुम्हें इस पार्टी पे आने की कोई जरूरत नहीं। ओके? तुम इंडिया जाओ, अपनी हॉर्स राइडिंग करो, अपनी कंपनी एंजॉय करो, एंजॉय योर एलिफेंट राइड। ओके? इतना रूडली तुम किसके साथ बात कर रहे थे?
मुझे तो लगा था कि तुम इस तरह से सिर्फ मुझसे ही बात करते हो। माही, यू आर अनबिलीवेबल। प्लीज अब तुम मेरी तारीफ मत करो वरना मैं लेट हो जाऊंगी। वो क्या है नवीर, फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई तो सोचा क्यों ना आपके गुनगुन से मिल लिया जाए। तुम इसके बाद एयरपोर्ट जाओगी? हाँ, नहीं। यस। हाय माही। हाय, सो गुड टू सी यू। बाय द वे हीर, ये जनाब तो मुझे मिलवा नहीं रहे हैं, तुम ही मुझे मिलवा दो इनकी गुनगुन से। हीर ही गुनगुन है, मेरा निकनेम है गुनगुन। What? Yes, Heer Urf Gungun. And congratulations, you're selected for the role. ये मेरा ही चेकिंग है। टेरिस पे क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अभी यहाँ आओ इसी वक्त और आकर मुझे रोल की सिलेक्शन के लिए विश करो। नहीं माही, तुम नीचे आओ। नहीं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं पैरापेट पर चढ़ तो गई हूँ, अब यहाँ से अकेली नहीं उतर सकती। So you have to come and help me. मैं यहीं खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम जल्दी आओ। Oh my God, मैं भी आ रहा हूँ। बच गई माही। माही मैं फंस गया, मैं बस अभी आ ही रहा हूँ। Listen, अभी अगर तुम अगले 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स में यहाँ नहीं पहुंचे ना, तो उसके बाद जो मैं करूंगी उसके लिए तुम शिकायत मत करना, ओके? And the countdown begins now. 60, 59, मैं आ रहा हूँ। 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।